येन तस् श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग चैतन्य शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं और उसमें पहला श्लोक चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदमंबुधिवर्धनम सर्वाचन संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो कि संसार के जीवों को 7 प्रकार के दिव्य फल, जिसके बारे में संसार को कोई जानकारी ही नहीं। संसार में समस्या कुछ और है और समाधान हम कुछ और ही करने जा रहे हैं। ये ऐसे है कि किसी व्यक्ति को बोला भैया राम राम, वो उत्तर दे रहा बैंगन लाया हूं। ओह, ये प्रश्न कुछ और है, उत्तर कुछ और ही मिल रहा है। तो संसार में समस्याएं क्या हैं वो हम जानते ही नहीं हैं। ये तो ऐसे है कि इतना समय संसार में जीवों का बीत जाता है, मनुष्य शरीर पाकर के भी बीत जाता है। ये सबसे बड़े दुख की बात है, जिसमें कि हम चाहें तो अपनी समस्या को डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी है कि इतने लंबे समय से हम तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन इसका मूल कारण क्या है उसको आज तक हम डायग्नोसिस ही नहीं कर पाए। तो महाप्रभु ने बहुत विशेष कृपा करके हमें ऐसी विशेष परंपरा दी है, जिस परंपरा में हमारी ये बीमारी डायग्नोस हो जाती। ना केवल डायग्नोसिस कर पाना संसार में लोगों के लिए सौभाग्य की बात होती है, उसका हाँ इलाज करके उसका सही उपचार मिलना ये और कठिन हो जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक तो हमारी बीमारी को डायग्नोसिस किया, दूसरा इस बीमारी का इलाज बड़ा सुंदर बताया, तीसरा अगर इलाज भी बता दिया जाए किसी व्यक्ति को तो उस इलाज का पेमेंट करना बहुत कठिन हो जाता है। बीमारी जितनी गंभीर, एक भक्त हैं उनकी इतनी गंभीर बीमारी, बोले ये करीब लाखों लोगों में किसी एक एक व्यक्ति, किसी एक आध व्यक्ति को होती है, और उनको बेचारे को ये बीमारी लगी है।
उसकी औषधि क्या बोले, एक-एक टैबलेट 1 हफ्ते में खानी पड़ती है और उसकी 1 टैबलेट की कीमत 1-1 लाख रुपया है। अब बताओ व्यक्ति कैसे अपना इलाज करा पाएगा इतना आसानी से? तो इतनी गंभीर बीमारी, जितनी ज़्यादा गंभीर बीमारी उसका उतना ही एक तो डायग्नोज़ करना कठिन हो जाता है, और अगर डायग्नोसिस हो जाए तो उस बीमारी का इलाज करना कठिन हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति को इलाज ही पता नहीं होता। और अगर किसी को इलाज पता चल भी जाए तो उस इलाज की कीमत अदा करना कठिन हो जाता है। और अगर उस इलाज का कीमत भी अगर कोई व्यक्ति अदा कर दे, तो वो इलाज अपने आप में कितने कष्ट से होते हुए गुज़रता है। किसी को अगर किडनी खराब हो जाए, बेचारे को डायलिसिस कराना पड़ता है, तो इलाज भी पता चल गया, उसको कोई व्यक्ति गरीब आदमी है, कई बार वो बेचारे, अरे क्या रोज़-रोज़ डायलिसिस कराना, एक दिन तो मर ही जाना है। तो घर के लोग कई बार डायलिसिस कराने जाते ही नहीं। वो बेचारे के अंदर पानी भरता रहता है शरीर में, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हार्ट उस लोड को बियर नहीं, और अंत में मरना पड़ता है उसको। प्रायः मर जाते हैं। घर वालों की ऐसी परिस्थिति होती है कि वो इलाज के लिए लेके ही नहीं जा पाते, वो भी समझता है। और कई बार संसार में लोग कंजूस है तो पीछा छूटे, तो अलग-अलग तरह-तरह के बहाने मारते रहते हैं। परिणाम में व्यक्ति बेचारा प्राणों से हाथ, तो संसार में के कारण उस इलाज को करा नहीं पाते। और अगर पैसा भी हो किसी के पास, तो वो इलाज का जो प्रोसेस है, वो अपने आप में वैसे भी होता है। उस प्रोसेस को अपनाते-अपनाते, जैसे किसी को कैंसर हो जाए तो कीमोथेरेपी जब दी जाती है तो उसके सब बाल-फाल झड़ जाते हैं। शुरुआत में एक इंसान होता है, बस अच्छा तो यार मर जाऊँ तो अच्छा है। इतना कष्ट से व्यक्ति को गुज़रना पड़ता है। और फिर भी परिणाम में क्या संसार में जन्म-मरण के इस चक्कर से हम बाहर आ पाए? क्या हमारी समस्याओं का पूर्ण समाधान, पूर्ण विराम हमें प्राप्त हुआ? उत्तर मिलेगा, आत्मा की जो विशाल इतिहास से होती हुई जो आत्मा की यात्रा है, जो आने वाले विशाल भविष्य में जाने वाली है, बोले उस आत्मा की यात्रा का कोई समाधान नहीं हो पाया। ये केवल मनुष्य शरीर ऐसा दुर्लभ शरीर है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है कि हम उस कृपा का अनुमान भी नहीं लगा सकते। हम उस कृपा के बारे में, इतना हमारा छोटा-सा ब्रेन है कि हम उससे मोटे-मोटे तौर पर भी नहीं सोच सकते। कैसी विशेष कृपा की है? एक तो डायग्नोसिस करके दिया, भाई तुम्हारी बीमारी ये है। क्या बीमारी है? आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानेनो नित्य वैरिणा। जो ज्ञान का नित्य वैरी है, जो काम है, उसने आवृतम, तुम्हारे ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को ढक दिया है। इस संसार की कुसंगति से ये जो अज्ञान पैदा हुआ, जो गंदगी पैदा हुई, जो धूल पैदा हुई, उस धूल ने हमारे चित्त को ढक दिया है। चैतन्य महाप्रभु इसी बात को गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, ज्ञान का जो नित्य बैरी है, बोले उस काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, कपट, इन सब चीजों ने हमारे हृदय को ढक दिया है। हमारे अंतर आत्मा का जो ज्ञान है, अंतर आत्मा के हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है, वो हमारा ढक गया है। बोले ये सबसे बड़ी समस्या है। समस्या भूखे मरने की नहीं है, समस्या रोटी कपड़ा मकान आदि की नहीं है, समस्या मोबाइल आदि की नहीं है, समस्या रिचार्ज की नहीं है, समस्या बीमारियों की नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है चित्त हमारा गंदा है। इसको डायग्नोसिस करके दिया चैतन्य महाप्रभु। और डायग्नोसिस ही नहीं करके दिया, साथ में इसका इलाज के लिए केंद्र खुलवा दिए प्रभुपाद जी के माध्यम से। सारे संसार में प्रभुपाद जी के माध्यम से आज केंद्र उपलब्ध है।
इलाज इजीली अवेलेबल करा दिया लोगों के लिए। तीसरा, गंभीर बीमारी का जो गंभीर इलाज है, बोले उसके लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा, तो एडमिट होने के लिए मंदिर दे दिए हैं, आप एडमिट हो जाओ। पहले से ही सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन कर दो कि व्यक्ति मर भी जाए, जैसे हॉस्पिटल में व्यक्ति जब एडमिट हो जाता है तो उसको ब्लड चढ़ाते हैं या कुछ ऑपरेशन करते हैं तो उस पर साइन करना पड़ता है। बोले व्यक्ति मर भी जाए तो भी हम कोई क्लेम नहीं करेंगे। ऐसे ही आइडियली हम जन्म जन्मांतर की इतनी बीमारियों से गुजर करके आए हैं कि हमें मंदिर में डायग्नोसिस होने के पश्चात अच्छे भक्तों की संगति के लिए अपने आप को एडमिट कर देना चाहिए और वहां जाकर के स्टाम्प पेपर पर स्वयं से लिख देना चाहिए कि मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। इस जीवन में अगर मेरे प्राण भी निकल जाएं तो भी मैं किसी पर क्लेम नहीं करूंगा। इस जीवन में मेरे यहाँ आ जाने से अगर मेरे घर वालों को भी प्राण निकल जाए तो भी मैं किसी को क्लेम नहीं करूंगा। यहाँ की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मैं अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है ये शब्द थोड़े से कठोर लगेंगे आप लोगों को, लेकिन सच्चाई तो यही है। ये हमें आज नहीं तो कल स्वीकार तो करनी पड़ेगी। अगर आज नहीं तो कल का मतलब ये नहीं है कि कल ही हम स्वीकार कर पाए, परसों तक स्वीकार करने का भी मौका है। नहीं कर पाएंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है, 1 महीना है आपके पास इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए। नहीं कर सकता कोई व्यक्ति तो घबराने की जरूरत नहीं, साल भी आप लगा सकते हैं। फिर भी अगर कोई व्यक्ति 1 साल में अगर पेट नहीं भर रहा हो तो 10 साल लगा सकते हो, 15 साल लगा सकते हो, 20 साल लगा सकते हो। जीवन के 40 साल 50 साल की अवस्था में ये निश्चय कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। और वैसे जल्दी कर लो तो किसी के पास अगर सालें हैं तो उसको तो फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है। बहुत सारे लोग तो स्टाम्प पर लिखवा करके लाए होंगे यमराज से यमदूतों से, मेरे पास तो 50 साल है। बहुत सारे लोगों ने कुंडली से पता कर लिया होगा कि इतने साल हैं, बहुत सारे लोगों ने हाथ की रेखाएं दिखा के पता कर लिया होगा इतने साल हैं। कोई बात नहीं है, आपकी स्वतंत्र इच्छा है, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। बीमारी आपकी है, इलाज कराना चाहें तो करा सकते हैं। आपकी नहीं मतलब बीमारी मेरी भी है, तो मैं भी मेरे ऊपर भी निर्भर करता है। मैं इलाज कराना चाहूँ तो करा सकता हूँ, नहीं कराना चाहूँ तो नहीं करा सकता। सालें हैं किसी के पास तो अच्छी बात है, 50 साल की आयु में वो सब आकर के अपने जीवन को एडमिट कर सकता है। नहीं होना चाहता कोई व्यक्ति कहे मेरे पास तो और सालें हैं, तो अच्छी बात है, आप सारी सालें ले लो, 100 साल ले लो भाई। मरते समय धाम में आ जाना, एडमिट कर लेना। कोई कहे नहीं नहीं मेरे पास तो जन्म पड़े पड़े हुए हैं, ठीक है भैया, इस जन्म में बिल्कुल गंभीरता से मत लो, अगले जन्मों में आ जाना, टेंशन की कोई बात नहीं। अगले जन्मों में आ जाना, अगले जन्मों में भी नहीं आना चाहता कोई व्यक्ति, 2 4 जन्मों में 10 20 50 जन्म ले लेना, टेंशन की कोई बात नहीं। आत्मा का शाश्वत जीवन है, 10 20 50 1000 जन्म भी ले सकते हो, कोई चिंता की। मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर कोई चाहे तो ले सकता है, कोई टेंशन की बात। सृष्टि होती रहेगी आपके लिए, सृष्टि का प्रोसेस बंद होने वाला नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये चक्र चलता रहेगा, कोई चिंता नहीं, लाख करोड़ जन्मों के बाद। लेकिन समझनी यही बात पड़ेगी, आज नहीं तो कल में विचार करो, कल का कितना विस्तार कर दिया हमने, अब इससे ज्यादा छूट तो और कहीं नहीं मिलती संसार में। लाखों करोड़ों जन्मों के पश्चात भी आपको आना यही पड़ेगा, चाहे आप ये जन्म में पूरे बर्तन बेचो दुकान में चला करके, पूरा जीवन ही बर्तन बेचने में निकाल दो, कोई चिंता की बात नहीं है। कोई आपकी पूंछ काटने के लिए आने वाला नहीं है, कोई आपको टांग पकड़ करके उठा करके उल्टा लटकाने वाला नहीं है। वो सब वो हिसाब किताब होता रहेगा, थोड़ा बहुत यमदूतों को ठेका दे रखा है उसका, उसके लिए कि मेरे को क्लेम नहीं करना कि मैं आपका कुछ करने वाला हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, बिंदास क्लास थोड़ा सा जुड़ जाया करो, और जुड़ करके इस बात को समझ लो कि ये बात आज समझनी है या कल समझनी है, वो हमारे ऊपर निर्भर है। आज नहीं तो कल समझना यही पड़ेगा कि हमारी मूल बीमारी चित्त का ढक जाना है, और हमें इसको मार्जित करना है। प्रोसेस यही है।
एडमिट होकर के अकेले हम नहीं कर सकते, संगे शक्ति कलयुगे हम भक्तों के साथ में रहते हुए इस चित्त को मार्जन कर सकते। दूसरा चीज देखो, कैसा बढ़िया इलाज भी मिल गया, परफेक्ट इलाज मिल गया। कितने सारे लोग बेचारे अस्थमा का इलाज कराने के लिए भटकते रहते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, और हर व्यक्ति अपना इलाज के लिए भेजता है तो ऐसा बताता है कि मेरा तो ठीक हो गया भाई, तुम्हारी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मेरा ठीक हो गया, तुम जाओ ठीक करवा लो। और लोग बेचारे जगह जगह इलाज कराते रहते हैं। मैंने मेरे पिताजी की किडनी पेशेंट हो गए थे, कितनी जगह जगह इलाज कराए, कोई आयुर्वेद बता रहा है, कोई होम्योपैथी बता रहा है, कोई एलोपैथी बता रहा है, जगह जगह इलाज कराने पर अब भी इलाज परफेक्ट मिला ही नहीं। है ही नहीं तो इलाज मिलेगा कहाँ से? सब इन सब चीजों के नाम पर पैसा ऐंठते हैं। विचार करो, किसी के घर से कोई ब्रह्मचारी बन जाता है तो उसके माता पिता इतने टेंशन में आ जाते हैं कि वो कितने सारे बाबाओं के पास पैसा फेंकते रहते हैं, हमारा बेटा वापस आ जाए। ऐसा मैंने देखा है। और लोग 1.5 1.5 2 2 5 5 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, बोले ये बाबा का मंत्र असर नहीं करा, वो थोड़े ना पैसा लौटाने वाला है। फिर वो दूसरे के पास जाते हैं, फिर उस पे भी जा करके काफी कुछ धोख वगैरह देते हैं, वहां भी कुछ नहीं होता। वहां भी 50 साल 25 50 हजार रुपया चले जाते हैं। फिर तीसरी जगह जाते हैं, जो जो बता देता है रास्ता वो आदमी रास्ते पर हाँ भागता रहता है, लेकिन समाधान कुछ नहीं मिलता। संसार ऐसा ही। एक ब्रह्मचारी बता रहा था मेरे को, प्रभु जी मेरे माता पिता ने करीब 1.5 लाख रुपए फूंक दिए होंगे अलग अलग ऐसे प्रयास करने में, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपका भी भला करने के लिए इस मार्ग पर चल रहा हूँ। तो संसार में लोगों को एग्जैक्ट बीमारी का समस्या पता चल जाने पर भी समाधान का ज्ञान नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें स्पष्ट समाधान दिया है। क्या समाधान दिया है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन चेतो दर्पण मार्जनम, यही बीमारी है जिसकी वजह से भव संसार आ गया। अगर ये बीमारी का इलाज ठीक हो गया तो भव महादावाग्नि निर्वापनम। बोले यही बीमारी है कि संसार अच्छा लग रहा है तो हम श्रेय को भूल गए, कल्याण को भूल गए। संसार की भयावहता को अगर हम देख पाएंगे, संसार दावानल है, संसार भयानक जंगल की आग है, अगर हम इसे देख पाएंगे तो हम कल्याण के पीछे भागेंगे, हम प्रेय के पीछे नहीं भागेंगे। फिर पता चल जाएगा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, अपने आप कल्याण हो जाएगा। और जब श्रेय के पीछे भागेंगे तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना। जहां सुमति है वहां संपत्ति आएंगी। इसलिए जैसे ही श्रेय को पकड़ने लग जाएंगे वहीं हमारे पास विद्या आ जाएगी। विद्या वधु जीवनम। और जैसे ही विद्या आ जाएगी बस यहीं से आनंद की शुरुआत हो जाएगी। आनंद अम्बुदिवर्धनम। और कैसा आनंद मिलेगा? कीचड़ के जैसा आनंद सुअर पा रहा है वो नहीं, ये तो सब संसार में भ्रमित अमृत है। पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन करने को मिलेगा। सर्व आत्म स्नपनम, ऐसा नहीं कि कोई बच जाएगा। हमारे मन, इंद्रियां, शरीर, आत्मा, इतना ही नहीं हमारे परिवारीजन, इतना ही नहीं हमारे घर का कुत्ता भी इस भक्ति के प्रताप से अछूता नहीं रहेगा, वो भी डूब जाएगा। सर्व आत्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इलाज क्या है? एकमात्र इलाज है परम विजय हो ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन, जो इतना सर्वस्व देने वाला है। इसलिए विचार करें हम थोड़ा सा, बीमारी का डायग्नोस हो गया और बीमारी का इलाज इतना परफेक्ट मिल गया कि सब बीमारी खत्म, सब बीमारी खत्म। ये सब बीमारियों की जड़ है। और ये सारी बीमारियां ही खत्म नहीं, इतना बड़ा आनंद दे रहा है भाई। सब कुछ प्राप्त हो रहा है, बचा क्या? पूर्ण अमृत मिल रहा है ऊपर से। बीमारी तो ठीक होना अलग बात है, बीमारी ठीक होने के पश्चात खाने पीने को मिल जाए तो कितने बढ़िया बात है। बीमारी में लोग खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत देते रहते हैं, लेकिन उस समय खा नहीं पाते। ठीक होने के बाद कोई पूछता भी नहीं।
ठीक होने के बाद बोलते हैं कि तुम खुद से नहीं बना के नहीं खा सकता क्या? बीमार आदमी को सब चाय पी ले बेटा, बिस्किट खा ले, थोड़ा सा पराठा खा ले, खाएगा नहीं तो जान कहाँ से आएगी, कैसे जीवन जिएगा, क्या होगा? और जैसे ही बेचारा ठीक हो जाता है वो बोलता है लाओ मेरे को थोड़ा सा सब्जी रोटी दो, बना के खा ले खुद से। सब्जी रोटी बैठा हुआ है सुबह से, कोई कुछ खिलाता पिलाता नहीं। फिर आप उस स्थिति में रोज रबड़ी की व्यवस्था करवा सकते हो क्या किसी से कि भाई तू रोज मेरे को शुगर फ्री रबड़ी खिला, मैं ठीक हो गया हूँ? कौन खिलाएगा? कोई नहीं खिलाएगा। लेकिन श्री कृष्ण संकीर्तन ऐसा ना केवल समस्त बीमारियों को ठीक कर रहा है, पूर्ण अमृत आस्वादनम करा रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताओ? कौन दे रहा है? परफेक्ट इलाज, परम विजय तेज श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन दे रहा है। इसलिए श्री कृष्ण संकीर्तन जो कि नाम रूप गुण लीला धाम जन के माध्यम से आश्रय लिया जा सकता है, बोले वो श्री कृष्ण संकीर्तन हमें इतना बड़ा वरदान दे रहा है। तो डायग्नोस हो गया, इलाज मिल गया, परफेक्ट इलाज मिल गया, ऊपर से बोले वो इलाज की कॉस्ट क्या है? बोले इलाज की कॉस्ट कुछ नहीं है, फोकट में है। गरीब से गरीब इलाज करा सकता है, बच्चे से बच्चा करा सकता है। नीची जाति ऊंची जाति, देश हो विदेश हो, कोई जगह ऐसा नहीं। कई बार लोग अलग अलग गरीब देशों से भारत देश में इलाज कराने के लिए आते हैं, भारत के लोग अन्य देशों में इलाज कराने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ कहीं आने जाने का झंझट ही नहीं, जो जहाँ है वही इलाज चालू करा सकता है। सबके लिए हॉस्पिटल, रोमिंग हॉस्पिटल बना दिया, बताओ। इलाज का कोई खर्चा ही नहीं है, क्या खर्चा लग रहा है? श्री गुरु महाराज कहते हैं ना, पैसा लगता है न तेरा धेला, सुमेर कर देख ले ये कैसा लगता है। जैसे किसी व्यक्ति को दवाई दे दो ना, गोली दे दो, इंजेक्शन दे दो, तो डॉक्टर पूछता है आधा एक घंटे बाद, हाँ भाई कैसा लग रहा है, आप कैसा लग रहा है? लेकिन इलाज परफेक्ट ना मिला हो, बोलो कुछ असर ही नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के ऐसे थोड़ी असर हो जाएगा, खाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा इलाज चलेगा, लंबी बीमारी लंबा इलाज चलेगा। जैसे मैं एक बार गुरु महाराज के साथ 1 डेढ़ महीना उधमपुर में रहा, तो उसके बाद अमृतसर महाराज लेकर के आ गए। मेरे को बुखार आ गया और भयानक सर्दी हो गई। मैं डॉक्टर के पास गया, एक रात को इतना तेज बुखार आ गया कि ऐसा लगा कि रात गुजारना मुश्किल है, आज प्राण निकल ही जाएंगे। मैं बोला कैसे भी सुबह हो जाए चला जाऊंगा डॉक्टर के पास। चला गया, डॉक्टर ने पूछा सारा इतिहास, मैंने बता दिया ऐसे ऐसे, मैं ठंडे इलाके में रहा और मैंने कपड़े वपड़े भी ज़्यादा पहने नहीं। तो बोले बहुत बढ़िया किया, 1 महीने की सर्दी घुसी है, अब आप 1 महीने की दवाई लेके जाओ। पूरा 1 महीने का बंडल बना के उसने दे दिया। अब मैं तो बहुत मुश्किल से एलोपैथी खाने वाला आदमी, लेकिन क्या करता, मरने किसी को अच्छा थोड़ी लगता, मरता क्या न करता। मैं लेके आ गया। गुरु महाराज ने मेरे को बुलाया अचानक से, बोले तू कहाँ चला गया था? मैं डॉक्टर के पास गया था। तो मैं अंदर घुसा ही था मंदिर में, दवाइयाँ लेके ही आया था, तो मेरे को किसी ने बताया, तो मैं ऐसे ही चला गया दवाइयों के साथ ही। बोले क्या दवाई दिया? मैं बोला ये दवाई दिया महाराज। तो इतना बड़ा बंडल, कितने दिन की दवाई है? मैं बोला महाराज 1 महीने की दवाई दी है उसने। ओहो, एक काम कर, एक वो महाराज के सेवक को महाराज ने कहा तुम वो वाली दवाई लेके आओ जो मैं ले लेता हूँ रोज, वो इसको एक ढक्कन दे दो। तो मैं सोचा चलो महाराज दवाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो महाराज ने दवाई दी ढक्कन में, बोला ले लेते क्या दिक्कत है। तो इतना बड़ा सा ढक्कन था, तो मैंने दवाई ली। दवाई ली तो दवाई लेते ही मेरे को पता चला ये तो गो अर्क है, ये तो गोमूत्र है, इसमें कौन सी दवाई थी? जैसे ही दी, महाराज ने कहा अब इसमें से कुछ नहीं खाना। अब मैं सोचा अब इसमें से कुछ नहीं खाना, अभी गोमूत्र से अगर बीमारी ठीक हो जाए तो दुनिया गोमूत्र पी ले और सब बीमारी ठीक हो जाए, और इसमें से कुछ नहीं खाना, आज तो पक्के प्राणी निकल जाएंगे फिर।
ये बढ़िया शिष्य बन गए, हमें इनके आज्ञा भी पालन करने का झंझट हो गया ऊपर से। अब मरना और एक और जीना, क्या किया जाए। फिर सोचा चलो कोई नहीं, ज्यादा बुखार आएगा तब ले लेंगे, मरने की स्थिति होगी, लेकिन अब लेते ही नहीं। वो दवाई का ऐसा असर हुआ एक ढक्कन का कि फिर बुखार ही नहीं आया, पूरी तरह से ठीक हो गए। वो मैंने लौटा दी उसको दवाई, मैंने कहा, भैया तू ले ले इसको, किसी और को दे देना, मेरा तो एक ही ढक्कन की दवाई ने काम कर दिया। तो कई बार जब डायग्नोस हो जाता है और दवाई कैसी बढ़िया मिल गई, बोले फोकट की दवाई, कोई खर्चा नहीं हुआ। श्रद्धा जरूर किया था हृदय से कि नहीं, महाराज ने बोला है तो कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट उठा लेंगे, मरने की स्थिति नहीं आएगी उससे पहले तो दवाई नहीं लेंगे। तो दवाई गोवर की इतनी बढ़िया काम करी क्योंकि उसमें आशीर्वाद था। ऐसी गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन रूपी ऐसी सुंदर दवाई हमें चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया, कि ऐसी सुंदर दवाई कि कोई भी व्यक्ति के लिए फ्रीली अवेलेबल है, कोई कीमत नहीं है। अब फिर भी गो अर्क लेने में भी थोड़ा तो मुंह को अजीब लगता है जिन लोगों ने नहीं लिया है। जिन्होंने लिया है उनको तो अच्छा लगता है। बोले ये हरिनाम संकीर्तन कैसा है, ये दवाई कैसी है। बोले दवाई भी ऐसी है कि अपने आप में आनंदकारी है, पूर्ण अमृत वाली दवाई है, अपने आप में आनंद को भी पीछे छोड़ने वाली दवाई है, ऐसी दवाई है। इसे कहते हैं गीता में सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये करने में भी सुखकारी है। कीर्तन करने में कोई ऐसा है कि आदमी को बहुत रो रो के कीर्तन करते हो, जैसे आपने हॉस्पिटल में देखा हो, इंजेक्शन लगवाते हैं तो रोने लग जाते हैं, बच्चे हों बड़े हों हर व्यक्ति को दुख लगता है। लेकिन कीर्तन करते समय ऐसा देखा है, अरे मर गया मर गया मर गया, पूरा नाम ले लिया इसने तो, मेरे कान में पूरा नाम दे दिया इसने तो, पूरा मंत्र बोल दिया, हे भगवान। कैसे सहन होगा, एकदम चीख रहे चिल्लाए आदमी। ऐसा होता है कभी? कितना आनंद आता है। कथा सुनो, कीर्तन करो, डीटी वर्शिप करो, नाम रूप गुण लीला धाम जन की सब सब तरफ से सुखकारी है। एक प्रभु जी जो सिंगापुर से आए हैं, हमारे यहाँ मंदिर में रह रहे हैं 2-4 दिन से, वो उनकी धर्म पत्नी अहिल्या माता, वो इतनी प्रसन्न होकर के बोले, प्रभु जी इतना आनंद आता है ललिता कुंड पर जप करने में, राधा कुंड पर जप करने में, कुसुम सरोवर पर जप करने में, ऐसा लगता है बस वहां बैठे रहो जप करते रहो और अपने आप रोना निकलता है। ये वो वाला रोना नहीं समझना जो बच्चे को इंजेक्शन वाला रोना है, ये अलग प्रकार का रोना है, ये सुख वाला रोना है। बोले अपने आप आंसू झरने लगते हैं और इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है बस यहीं बैठे रहो, कोई टेंशन ही नहीं। कहाँ आदमी सिंगापुर भागता है, अमेरिका भागता है, इधर उधर भागता है, और यहाँ केवल सरोवर पर ही बैठने में, क्या ऐसे लोगों के पास स्विमिंग पूल्स नहीं है क्या घरों में, बंगलों में, सब जगह पर लोगों के पास ये सब सुविधाएं होती हैं आजकल। लेकिन धाम का सेवा ऐसा अद्भुत है। जैसे पानी तो सब पानी है ही, लेकिन गंगा का पानी विशेष है भाई। गंगा के पानी को तो आ एस्ट्रोनॉट्स भी लेकर के जाते हैं अपने साथ में आकाश में, जिससे कि वो लंबे समय तक टिक पाता है उनको खराब, लेकिन उनकी बुद्धि वहीं तक है तो वहीं तक पकड़ पाते हैं। इसलिए जो हरि नाम है ना, ये सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये अपने आप में खर्चा नहीं होता, चोर न लेवे खर्च न खूटे, नाम रतन धन पायो, ऐसा नाम है, ऐसा श्री कृष्ण संकीर्तन है। ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है, ऐसे वरदान की बात है कि ऊपर से फोकट में और सुखकारी है, इलाज सुखकारी है। ये नहीं कि कीमोथेरेपी के बाद ऐसे ऐसे रिएक्शंस आएंगे, सारे बाल बाल झड़ जाएंगे। हाँ, श्री कृष्ण संकीर्तन से भी बाल झड़ते हैं, लेकिन व्यक्ति स्वयं में ऊब जाता है तो खुद ही मुंडन कर देता है, वो बाल झड़ना अलग किस्म का है। जैसे आप मेरी हेयर स्टाइल देख रहे हैं, तो ये बाल झाड़े नहीं गए कीमोथेरेपी से, ये तो हरिनाम संकीर्तन के आनंद से झड़ गए। अन्यथा कुछ लोगों को, अरे बाल कहाँ चले गए आपके, अरे कैंसर हो गया था मैंने कीमोथेरेपी लिया, अरे कैसा आदमी सोचता है, दया करता है वो, सोच हाँ आपके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो गया। और कई सारे तो माताओं के बाल चले जाते हैं जब उनको बीमारी हो जाती है कीमोथेरेपी कराने की। लेकिन भक्ति मार्ग में माताओं को छूट दे दी गई है कि आप बालों को रख सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन भक्त लोग अपने आप ही उड़ा देते हैं।
बोले पहले से ही हमारे इतने बड़े तो है नहीं, माताओं की तरह छोटे छोटे ही हैं, तो इनको उड़ाने में क्या देर है। तो कोई व्यक्ति आकर के ये नहीं बोलता कि अरे बड़े दुख की बात है आपके बाल चले गए। कोई व्यक्ति प्रणाम करते हैं, अच्छा आप साधु बन गए, बहुत अच्छी बात है, बड़े भाग्य से, जन्मों से ऐसा मौका मिलता है आदमी। तो ये एक अलग असर है इस दवाई का। दूसरी दवाइयों का दूसरा असर होता है। दूसरी दवाइयों से आदमी कुरूप बन जाता है, सब मुंह काला हो जाता है, दांत काले हो जाते हैं, कई बार ऐसा रिएक्शन हो जाता है, आंखों में गड्ढे हो जाते हैं, काली पड़ जाती है आंखें, और मतलब तरह तरह के रिएक्शंस आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या है, जिसके सिर पर कभी तिलक नहीं हो, हरि नाम जपने लग जाता है, अपने आप ही उसके सिर पर तिलक लगाने लग जाता है वो। आप 1 साल 2 साल तिलक लगाइए, और फिर तिलक बंद करके जरा शीशे में देखिए, आपको ऐसा लगेगा ये मैं कहाँ भूत आ गया बन करके, मैंने तिलक नहीं लगाया, ऐसा लगेगा कि मैं जिंदा लाश हूँ, जिंदा चलता फिरता एकदम मुर्दा हूँ एक प्रकार से, बिना तिलक के अच्छा ही नहीं लगे। तो ये दवाई का रिएक्शन कितना बढ़िया है, सुंदरता बढ़ा देती है दवाई। छोटे छोटे बच्चे गुरुकुल में आते हैं, ऐसा लगता है कि ये बेचारे भिखमंगे, इनकी शक्ल सूरत देखते ही ऐसी दया आती है कि ले भैया तो 10 रुपया ले ले। लेकिन जैसे ही ये बच्चे लोग 1 महीना 2 महीना गुरुकुल में रहते हैं, नाचते कूदते हैं, कीर्तन करते हैं, उन बच्चों का ग्लो मैं देखता हूँ, उन बच्चों के अंदर ऐसा तेज आ जाता है कि ऐसा लगता है कि ये बच्चों से अब 10 रुपया मांगना चाहिए, भैया 10 रुपया मिल जाएगा क्या तेरे से। कहाँ पहले उनके शकल सूरत देख करके सोच में आ रहा था कि चल ले भैया 10 रुपया ले ले तू, भूखा मत मर। और जैसे उनके चेहरे पर तेज ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा लगता है अरे मैं इसके साथ ही रहूं भैया, तेरे साथ रहूंगा तो मैं भी हंसता खेलता आनंद से तेजस्वी बन जाऊंगा। ये कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा बाल तो थोड़े समय के बाद वैसे भी सफेद हो जाते हैं, और फिर कैसे घटिया लगते हैं, लोग डाई फाई लगाते हैं। भक्त लोग पहले से ही बालों को उड़ा के ही रखते हैं, ना सफेद होने का झंझट, ना काले का झंझट, टेंशन ही नहीं है। कितना अच्छा है, सुंदरता बढ़ जाती है। भक्ति मार्ग का ये जो प्रोसेस है, ये सुंदरता को बढ़ा देता है। बड़े विश्वास के साथ हमें इस मार्ग को अपनाना चाहिए जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। इसलिए 7 फल चैतन्य महाप्रभु, सारी शिक्षाएं इस चैतन्य शिक्षा स्तकम के अंतर्गत है। कुछ और पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं, सारी पढ़ाई इसी में आ गई। मैं तो कई बार अपने भाग्य को कोसता हूँ कि मैंने संसार की इतनी पढ़ाई लिखाई करने में क्यों इतना समय का नाश करना पड़ा। लेकिन कुछ लोगों का तो अभी भी पेट ही नहीं भरता, कोई कुछ पढ़ाई पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ाई पढ़ रहा है, ये पढ़ाई को कोई पढ़ने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, जिसमें सब समस्याओं का समाधान, जो कि पहले ही श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया। दूसरे श्लोक में भी कैसी विशेष कृपा, बोले सर्वश्रेष्ठ साधन सर्व सुलभ करा दिया, सर्वश्रेष्ठ उपाय सबके लिए सर्व सुलभ करा दिया, जिसके अंदर इतनी शक्ति की साक्षात भगवान अंदर घुसे हुए हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्र अर्पिता नियमित स्मरणेन कालः। जिसका स्मरण आदि करने का, जिसका श्रवण करने का, जिसका कीर्तन करने का देश काल आदि का कोई नियम कानून नहीं। दवाई भी आपने अगर बिना समय सीमा के इधर उधर ले ली, तो दवाई फिर आपको छोड़ेगी नहीं। आप सोचें कि मैं सुबह नहीं ले पाया, दोपहर की दवाई भी नहीं ले पाया, शाम की भी नहीं ले पाया, दूसरे दिन की भी नहीं ले पाया, एक काम करता हूँ तीसरे दिन में 2 दिन की भी इकट्ठी करके, तीसरे दिन की भी इकट्ठी करके एक साथ पूरा पत्ता ही खत्म कर देता हूँ, वो पूरा पत्ता खा जाए आदमी, बीमारी ठीक होगी, मर जाएगा सीधा। भक्ति मार्ग में क्या है, आपका अगर सुबह जप नहीं हो पाया तो दोपहर में कर लो भैया, दोपहर में नहीं हो पाया शाम को कर लो, शाम को नहीं हो पाया रात को कर लो, रात को भी नहीं हो पाया फिर दूसरे दिन सुबह में कर लो, नहीं हो पाया फिर दोपहर में कर लो, 2 दिन का इकट्ठा हो गया, तीसरे दिन जैसे तैसे करके रात दिन लग करके कर लो। इतनी बड़ी छूट दे दी। अब कोई करे ही नहीं तो फिर तो उसका कोई उपाय ही नहीं, फिर तो मरना ही पड़ेगा। ऐसा बढ़िया, जैसे तैसे करके देश काल आदि का कोई नियम, लेकिन हम इतने हाँ निखट्टू है ना, निखट्टू समझते हैं,
हम ऐसे निखट्टू हैं, ऐसे चतुर चालाक हैं, चश्मा लगा कर के तो ऐसे बन जाते हैं जैसे बहुत पढ़े-लिखे साइंटिस्ट हैं। जैसे हाँ, अब न नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी का, बुरा लग जाएगा उसको, समझने वाले समझ रहे होंगे। मतलब ऐसे प्रोफ़ेशनल ऐसे दिखाते हैं कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं कितना होशियार हूँ और मैं बढ़िया है, मेरे लिए तो ये नियम आ गया अभी। मैं तो अब एक काम करूँगा, नियम देश काल आदि का तो कोई ऐसा है नहीं। सुबह नहीं उठ पाता हूँ तो क्या दिक्कत है? अच्छी तरह से 8 बजे उठूँगा, फिर 10 बजे तक खत्म कर लूँगा। फिर आदमी सोचता है 10 बजे तक नहीं हो पा रहा, पहले ये काम कर लेते हैं, 12 बजे से चालू करो। देश काल आदि का नियम है नहीं ना, फ़ायदा उठाना चाहिए। छूट का फ़ायदा उठाना चाहिए। छूट का फ़ायदा उठाने के प्रति इतने हम होशियार हैं कि फिर हमारी होशियारी हमारे पे ही भारी पड़ जाती है। फिर रात को फिर पानी जैसे कुएँ में से खींचते हैं ना बाल्टी भर के, ऐसे फिर माला खींचनी पड़ जाती है। अब देश काल आदि का कोई नियम नहीं अलग बात है, लेकिन हमारी तो खोपड़ी में अब उतनी ताकत नहीं है ना कि तुम इतने संसार के रजोगुण तमोगुण को झेलते हुए सतोगुनी क्रिया कर पाओ। रात्रि का समय हो गया, रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हो गया, 50 बार माला निकाल निकाल करके देखेंगे कृष्ण संकीर्तन के लिए। बोले कब खत्म होगी, खत्म कब खत्म होगी? 15 मिनट से 20 मिनट से जप रहा हूँ, बोले खत्म ही नहीं हो रही है। नहीं होगी भाई खत्म, कठिनाई हो जाएगी। नियम कानून नहीं है, ये दया जरूर है, लेकिन इसका मतलब इतना भी फायदा हम नहीं उठाएं कि हमारे लिए ही फायदा उठाना भारी पड़ जाए। ऑकेजनली हम ऐसा कर सकते हैं किसी विशेष परिस्थिति में फंसने के कारण कि भाई कोई व्यक्ति बीमार हो गया, पूरा दिन जप नहीं कर पाया, 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था, खाना पीना दूभर हो गया, कोई बात नहीं। बाद में अच्छी तरह से कुछ माला बढ़ा करके अपने कोटे को पूरा कर लेना चाहिए। ऐसा करना चाहिए। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, ये दया है, दया का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। तत्र अर्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तब कृपा, आपकी कृपा कितनी ज्यादा। भगवन ममापि, हे प्रभु आपकी प्राप्ति करने के लिए ऐसी अद्भुत कृपा की, ऐसी प्राप्त कृपा को भी प्राप्त करके दुर्दैव, मेरा दुर्दैव ऐसा है। दुर्दैव की हम चर्चा कर चुके थे। 10 नाम अपराध रूपी ये चर्चा थी। जो 10 नाम अपराध नहीं छोड़ सकता, उसके जीवन से दुर्दैव कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए नाम अपराध को हमें बहुत अच्छी तरह से समझाना समझना था, आपने समझा भी होगा। मैं भी समझने की चेष्टा कर रहा हूँ, भाषण देना अलग बात है, समझ में आ जाए वो बात अलग बात है। चेष्टा मेरी चल रही है, आप लोग भी अच्छी चेष्टा करो, इस दुर्दैव को मिटाया जाए। फिर हमने तीसरे श्लोक की चर्चा किया। अपराध जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो तीसरा लोक श्लोक प्रवेश कर जाएगा, वो है पद्धति। कि इस हरिनाम की पद्धति क्या है, कैसे हम हरिनाम को रात दिन भजन कर सकते हैं। बोले तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये 4 लक्षण निरपराधी व्यक्ति के होते हैं। पहला तृणादपि, वो व्यक्ति अपने आप में इतना दैन्य ले आता है, इतना विनम्र हो जाता है कि दैन्य मतलब तृणादपि मतलब तृण की भी जड़ता का अहंकार उसके जीवन में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? उसको पता है मैं जड़ हूं ही नहीं, मैं तो जड़ से कहीं श्रेष्ठ वस्तु चैतन्य हूँ। अब जड़ में चाहे तिनका हो या बड़ा पत्थर हो या फिर पूरा पहाड़ हो, अब बताओ, जो जड़ वस्तु है, चाहे छोटी है तिनके जैसी या विशाल है पहाड़ जैसी, वो श्रेष्ठ है या छोटी सी चेतन वस्तु श्रेष्ठ है? जो जड़ वस्तु बड़ी है और हमारे घर में बालक छोटा सा है, तो कोई व्यक्ति हमें कार दे तो उसके बदले में हम अपने बच्चे को दे देंगे क्या? नहीं दे सकते, आइडियली नहीं दे सकते। नोटों का बंडल अगर कोई दे, क्या नोटों का बंडल चेतन वस्तु है? नोटों का बंडल तो जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु के बदले में क्या हम अपने बच्चे को बेच देंगे? बच्चे को नहीं बेच सकते। जो मूर्ख लोग होते हैं जो इस कीमत को नहीं समझ पाते, तो वो लोग बच्चों का सौदा कर लेते हैं, वो अलग बात है, वो बेवकूफ़ी है।
तो चैतन्य महाप्रभु हमें क्या समझा रहे हैं? बोले तुम्हारी जड़ता में सत्ता बिल्कुल भी नहीं है, विशाल सत्ता तो है ही नहीं, तिनके के बराबर भी हम जड़ नहीं है। इसलिए विनम्र होने का अर्थ ये नहीं है, दीन होने का अर्थ ये नहीं है इस संसार में कोई व्यक्ति भीख मांगने लग जाए। नहीं, दीन होने का अर्थ है कि हम जड़ अहंकार से मुक्त हो जाएं, फिर वो व्यक्ति राजा भी बन सकता है। जैसे महाराज युधिष्ठिर थे, जैसे महाराज अम्बरीश थे, जैसे महाराज परीक्षित थे, जैसे महाराज जनक थे। इन लोगों के अंदर जरा सा भी अहंकार नहीं था। जब हम शरीर को लेकर के या शरीर संबंधी वस्तुओं को लेकर के कि हाँ इतना बड़ा मकान है, इतने बड़ा मेरे पास एम्पायर है, इतनी बड़ी गाड़ी घोड़ा है, इन सब चीजों को लेकर के कोई अहंकार करता है, तो बोले वो व्यक्ति कीर्तनीय सदारी नहीं कर सकता। उसको जड़ता का अहंकार से, जो कि हम है नहीं, ये कितनी अच्छी बात है कि हम अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं विनम्र होकर के। मतलब विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम कभी झगड़ा नहीं कर सकते। बोले विनम्रता होनी चाहिए, महाप्रभु ऐसा सिखा रहे हैं। झगड़ा इतना ढोल नगाड़े के साथ कर सकते हैं हम, किस बात को लेकर के? चेतनता को लेकर के। आज हमारे झगड़े जड़ वस्तु को लेकर के होते हैं। जैसे छोटे दो बच्चे होते हैं ना, तो दो बच्चे छोटे आपस में झगड़ा करते हैं, ये पॉलीथिन मैं लूंगा, ये पॉलीथिन मैं लूंगा। जब सिगरेट का पैकेट खाली हो जाता है, कई बार छोटे बचपन में बच्चे लोग झगड़ा करते थे, उस खाली पैकेट को बच्चे लोग इकट्ठा करते थे और उसमें झगड़े होते थे, ये पैकेट मेरा है, ये पैकेट मेरा है। बड़े होकर के कोई ऐसा झगड़ा करता है क्या? तो संसार की किसी भी वस्तु को लेकर के झगड़ा करना, संसार की किसी भी वस्तु को लेकर के पीछे भागना, ये जड़ स्तर का झगड़ा है, जो कि छोटे स्तर की बात है। हम चेतन स्तर का झगड़ा कर सकते हैं। चेतन स्तर का झगड़ा करने का मतलब क्या है? रात दिन तुम्हारे लिए मैं यही सब गोरख धंधों में लगा रहा हूं क्या? मेरे को जप नहीं करना है क्या? मैं जप करूंगा पूरा अपना। बोले इसके लिए झगड़ा करना चाहिए क्या? विनम्र नहीं? बोले फिर भी वो विनम्र है। इसलिए विनम्र व्यक्ति का ये नहीं कि गाय बन जाए व्यक्ति और हर व्यक्ति उसको बेचारे को बाबा जी का घंटा बजा करके सब चला बजा बजा करके हर व्यक्ति चला जाए। नहीं, वन शुड नॉट चीट अदर्स, एट द सेम टाइम वन शुड नॉट गेट चीटेड बाई अदर्स। प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं। इसलिए विनम्र होना, तृणादपि सुनिचेन होना। तृणादपि सुनिचेन का अर्थ है हम संसार के जड़ स्तर पर अब नहीं जिएंगे, जड़ता के लिए नहीं मरेंगे, अब हम जड़ता के लिए नहीं जिएंगे, अब हम चेतनता के स्तर पर जिएंगे। अब हमें चेतन वस्तु चाहिए, अब हमें चेतन दिव्य वस्तुएं चाहिए, उन दिव्य वस्तुओं के स्तर पर जीवन जीना। बोले संसार के भोगों से विरक्ति है और भगवान के भक्ति मार्ग की वस्तुओं से आसक्ति है। बोले यह है तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु नाम। बोले पेड़ की तरह व्यक्ति दयालु हो जाए, जो दूसरों का पालन करे, सहन करते हुए दूसरों का पालन करे। दूसरों को चेतन वस्तु देना ही दूसरों का पालन है। दूसरे शब्दों में किसी को रोटी देना दूसरे का पालन नहीं है। तो फिर वो तो भूखा मर जाएगा। बोले नहीं, दूसरे को प्रसाद खिला करके दूसरे का पालन करो। प्रसाद चेतन वस्तु है। अगर प्रसाद की जगह पे आपने भोजन दिया तो वो जड़ हो गया, लेकिन अगर आपने प्रसाद खिला दिया तो बोले वो चेतन वस्तु हो गई, वो दिव्य वस्तु हो गई। बताओ फिर भूखा मरेगा क्या? इसलिए स्वयं कष्ट सहते हुए पेड़ की तरह दूसरों का पालन करना। दूसरों का पालन करने का अर्थ है दूसरों को चेतन वस्तु देना, दूसरों को आत्मा के स्तर की वस्तु देना। दूसरों को आत्मा के स्तर की वस्तु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए दूसरों को श्री कृष्ण को देना। बोले दूसरों का भक्ति से पालन करना, यही वास्तविक पालन है। और ये पेड़ की तरह व्यक्ति को करना चाहिए, सब कुछ कष्ट सहते हुए। तीसरा है अमानी होना, कि स्वयं सम्मान की भावना से रहित होना पड़ेगा और दूसरों को मान देना पड़ेगा। एक तो स्थूल स्तर पर बताया कि हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए,
और दूसरा स्थूल स्तर पर बताया कि दूसरों को वस्तु देने वाला होना चाहिए। इसी का सूक्ष्म स्तर है जिसमें कि हमें दूसरे से कुछ मीठे शब्द की भी अब अपेक्षा नहीं है। दूसरे से खाली पानी की, रसगुल्ला की और लड्डू की, शुगर फ्री लड्डू की, ये अपेक्षा तो है ही नहीं जो कि मेरे को है अंदर से। कोई व्यक्ति, हाँ, जब ठीक से नहीं काम करता, भक्ति में नहीं जुड़ता, तो मैं सोचता हूँ भाई फाइन लगा दिया जाए इसके ऊपर और लड्डू मंगाए जाए उससे फाइन के रूप। ये तो मेरा दृष्टिकोण है। लेकिन स्थूल स्तर पर सामने वाला व्यक्ति को कुछ चाहिए ही नहीं संसार से। संसार से नहीं चाहिए बोले, आप देना है कुछ तो, नहीं देना है मत दो, लेकिन मीठी बात कर लिया करो। बोले भैया जो मीठी बात है ना, ये भी सम्मान की आशा है। बोले अमानी स्वयं में हमें इतने सूक्ष्म स्तर पर उठना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति हमें कुछ मीठे शब्द नहीं दे रहा है तो कोई काम नहीं। लेकिन दूसरों को अगर आप मीठा पानी नहीं पिला पा रहे हो, सादा पानी स्थूल स्तर पर नहीं पिला पा रहे हो, तो दूसरे को मीठे शब्द तो दे सकते हो। उसको कहते हैं मान देन। अर्थात दूसरे का पालन मीठे शब्दों से भी हो सकता है। इसलिए स्वयं को अमानी रखना, दूसरों को मानदेन होना, मतलब पेड़ की तरह देने वाला कैसा। उसने हमें काट डाला, उसने हमें तीखे शब्द बोले, फिर भी हम हमारी ओर से प्रभु जी कहेंगे, हमारी ओर से उसको माता जी कह करके ही सम्मानित करेंगे। ये नहीं कि उसका नाम ही बदल देंगे दीक्षा का, उसको संसारी नाम से पुकारने लग जाएंगे, ऐसा नहीं। अमानी होना, मानदेन होना, ये सूक्ष्म स्तर पर एक प्रकार से तृणादपि होना और तरोरपि होना, ये सूक्ष्म स्तर पर माना जाता है अमानी और मानदेन। बोले ये निरपराध अवस्था के लक्षण है और इसी अवस्था में व्यक्ति कीर्तनीय सदा हरि कर सकता है। इसका एक आध उदाहरण की थोड़ी चर्चा करेंगे, कल के दिन थोड़ी एक आध कथा सुनाएंगे इस विषय को लेकर के। अभी हमारा तीसरा श्लोक समाप्त हो जाएगा। इन श्लोकों की हम काफी विस्तार से ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। चौथे श्लोक की हम चर्चा कल से परसों से चालू कर दें। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। बोलो श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।